हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिरुद्ध हियर। आज 7 सितंबर 2024। तो मैं आज आपको कल के दिन यानी कि 6 सितंबर को जैसे जैसे शेयर्स में डिक्लाइन आए, वो हम लोग कैसे पता कर सकते थे कि एज पर द स्कैनिंग हमारे जो कौन से शेयर्स पे डिक्लाइन पॉसिबल था। लाइक ये मेरे स्कैनिंग रिजल्ट्स है। यहाँ पर बैक टेस्ट मैंने किए हुए हैं, आई मीन बैक टेस्ट रिजल्ट्स मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं फ्रॉम द चार्टिंग। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कुछ नंबर्स को यहाँ पर मेंशन किए हैं जो 5 सितंबर स्कैनिंग पे आए थे। ठीक है, उनमें से बहुत सारे जो लिस्ट है वो रिपीटेटिव लिस्ट होगा। तो ऑलमोस्ट मैं एक मेजर लेता हूँ कि 2 बजे से फ्रॉम द 2 PM प्रीवियस डे, 2 बजे से लेकर उसी दिन एंड ऑफ द डे यानी कि 3:15 हर 15 मिनट पे हमारे जो स्कैनिंग रिजल्ट्स है वो पॉप होते हैं। तो हर 15 मिनट पे जो शेयर्स यहाँ पर आते हैं उस शेयर्स को हम लोग नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पर फोकस रखते हैं, डेफिनेटली फोकस रखते हैं, ये बात याद रखिएगा। और उसी के दौरान हम लोग उस पर चूज कर सकते हैं कि हम लोग मिड कैप पे लेंगे या फिर हम लोग लार्ज कैप पे लेंगे, तो वो हमारे फोकस में रहता है। तो अगर मैं 2 बजे से लेकर 3:15 पे देखूं तो देयर आर द स्टॉक्स लाइक बिरला सॉफ्ट आए थे, आरबीएल बैंक आए थे, देन फर्दर बिरला सॉफ्ट आरबीएल बैंक। तो उसी तरीके से बिरला सॉफ्ट और आरबीएल बैंक ही रिपीट हुआ। ना इफ आई एज्यूम कि आईटी और बैंक में बहुत बार ये प्रेशर बन रहा था फ्रॉम द डे ऑफ 5 सितंबर। तो ओवरऑल अगर मुझे लगे कि आईटी सेक्टर और बैंकिंग में नेक्स्ट डे डिक्लाइन आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है, तो ये हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। अगर आपको ये आप ये मान को लो कि आपको लार्ज कैप शेयर्स में ऑब्जर्व करने हैं, तो ओवर देयर अगर मैं देखूं तो ये फोर्थ का है, मतलब फिफ्थ का नहीं है, तो फोर्थ का है। ठीक है, हम लोग फिलहाल लार्ज कैप शेयर्स पे नहीं फोकस करते। मैं पर्टिकुलरली इस वीडियो पर आरबीएल बैंक और बिरला सॉफ्ट पर ही फोकस करूंगा। तो हमें शेयर्स मिले थे, रिमेंबर वी गॉट द शेयर्स एट द डे ऑफ 5 सितंबर हैविंग पोटेंशियल इन द बियरिश। तो हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पर आरबीएल को ओपन कर लेंगे। दिस इज द आरबीएल बैंक। आई कैन सी फिफ्थ को RBL. I think there is my few of the analysis was there earlier. हाँ, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ना यू कैन सी मुझे कब मिला शेयर्स को। मैं अगर यहाँ पर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, सी, तो ये जो शेयर्स मिले थे मुझे इसके पहले दिन यानी कि थर्सडे को 2 बजे से। तो थर्सडे को 2 बजे से मुझे ये स्कैनिंग में आना स्टार्ट हो गया, राइट। तो दिस इज द 2। तो 2 बजे से लेकर एंड ऑफ द डे यानी कि 5 सितंबर को 3:25 ये जो रेंज बना है, ये रेंज में मार्क कर लूंगा फर्स्ट। तो ये जो हो गया रेंज, दिस रेंज बिकम द पिवट रेंज। ओके, तो ये जो रेंज बन गया वो बन गया पिवट रेंज। नाउ नेक्स्ट डे 6 सितंबर को मार्केट ओपन होते हैं, और ओपन होने के साथ साथ ये जो पूरे के पूरे रेंज है इसको एनगल्फ कर लेते हैं। ठीक है, तो दिस इज द एनगल्फ कैंडल फॉर्म। ओके, अब ये आरबीएल बैंक का जो स्टॉक था ये बियरिश प्रेशर में आए थे एज पर आवर थ्योरी। और ये इतना खास क्यों है, अगर आप देखें इवन आरबीएल बैंक उस दिन पूरे के पूरे टाइम, मतलब 5/9/2024 बार बार ये आरबीएल बैंक और बिरला सॉफ्ट ही आ रहे थे बार बार करके, उसी एक स्टॉक। बहुत दिन बहुत सारे स्टॉक्स जो है वो रिपीट होते हैं, बट पर्टिकुलर उस दिन के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ये स्टॉक जो है वो बार बार रिपीट हो रहा था। ओके, so how to get the screener and everything? This screener will be provided with our Intraday Express Masterclass course.
तो उसी के साथ ये स्क्रीनर जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। आप कभी भी इसको अगर आप स्कैन करेंगे तो यही रिजल्ट्स आपको आपके सामने आएगा। तो अब यहाँ पर हमारे काम करने के तरीके क्या होगा ओवर देयर अगर हम लोग देखें, तो फर्स्ट हमें यहाँ पर एंगल्फिंग पैटर्न के ब्रेकडाउन मिले। नाउ यूजुअली मैं क्या करता हूँ इंट्राडे पे, ये तो बहुत ही खास मतलब ट्रेंडिंग डे यहाँ पर बना हुआ है, राइट। तो यहाँ पर ट्रेंडिंग डे बना हुआ है तो सारे के सारे स्ट्रैटेजीज हमारे लिए बहुत अच्छे रहेगा। तो हम अगर ये बात करें कि 5 मिनट ब्रेकआउट हो गए, आप बाय से यहाँ पर सेल कर दो, तो इट विल बी नॉट राइट स्ट्रैटेजी। बट रिमेंबर ऑलवेज इंट्राडे के लिए 1 मिनट टाइम फ्रेम पे पैटर्न आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी होते हैं। Without the pattern identification in intraday, if you are doing the trade, somehow you are doing trade without any kind of logic. मतलब यहाँ पर सिर्फ एक पैटर्न पे हम लोग फोकस नहीं कर सकते। कोई भी स्कैनर हमें मिल जाए, कितना भी एक्यूरेट स्ट्रैटेजी मिल जाए, हम लोग वैसे ट्रेड नहीं कर सकते। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉपर वे ऑफ डूइंग द ट्रेड। अब आपको पता लगेगा अगर आप प्रॉपर तरीके से वीडियो को देखेंगे कि हमारे जो ट्रेड्स है क्या वो लॉजिकल है, क्या वो इलॉजिकल है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, मार्केट ओपन हुआ फ्राइडे के दिन यानी कि कल के दिन। ओपन होने के बाद मार्केट फर्स्ट जो पैटर्न बनाए अप टू 9:15 टू 9:18 मार्केट फॉर्म्ड अ इवनिंग स्टार पैटर्न। तो 9:15 टू 9:18 AM, तो दिस इज द इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। अब ये इवनिंग स्टार कैसे है? Now, if you know the pattern of the evening star, ये always अपने ट्रेड को पुश करते हैं ऑन द अपवर्ड साइड। बुलिश ट्रेड बनते हैं फर्स्ट यहाँ पर इनसाइड मॉर्निंग स्टार में। देन मार्केट फॉर्म आ डोजी ऑन द टॉप, और पिछले जो कैंडल मार्केट में बुल बना था उस पर्टिकुलर टॉप को क्रॉस करने की कोशिश करता है यहाँ पर, और मार्केट फॉर्म द काइंड ऑफ क्या बोलते हैं इसको, वीक बनाते हैं ऊपर की तरफ। देन फर्दर मार्केट पुश टुवर्ड्स द डाउनसाइड बाय क्रिएटिंग अ बेयरिश कैंडल, एज ऑलवेज सिग्निफाइड एज रेड मोस्ट ऑफ द टाइम, और रेड ब्लैक आप जो चार्ट यूज कर रहे हो दैट विल बी डिपेंड। अब ये जो मार्केट में बेयरिश कैंडल बना, अब ये बेयरिश कैंडल की जो जोन है, बेयरिश कैंडल की जो क्लोजिंग है वो इस प्रीवियस बुलिश कैंडल के 50% के नीचे होना चाहिए। वो सिंगल कैंडल भी हो सकते हैं, और वो ये भी हो सकता है कि वो 2 कैंडल या फिर 4 कैंडल में वो पैटर्न को क्रिएट करे। बट ये तरीके में आपको देखने की जरूरत है कि ये जो डोजी पैटर्न बने हैं, इस डोजी के हाई जो है वो ब्रेक नहीं करना चाहिए मार्केट को। तो इस पे हम क्या दिख रहे हैं, 2 कैंडल में मार्केट आकर ये जो रेंज कैंडल बना है, मतलब फर्स्ट कैंडल बना है, इस फर्स्ट कैंडल के 0.5 को ब्रेक किए हैं 216.6 पे, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पर 9 बजे से लेकर 9:18 के रेंज को क्रिएट किए। तो फर्स्ट मार्केट फॉर्म्ड अ स्विंग हाई ओवर हियर बाय फॉलोइंग अप द इवनिंग स्टार पैटर्न। अब इवनिंग स्टार पैटर्न बनाए एंड नाउ फॉलोड अप बाय द इवनिंग स्टार पैटर्न। द सेम वे वी कैन फाइंड दिस इज वन काइंड ऑफ मॉर्निंग स्टार पैटर्न मार्केट फॉर्म। मॉर्निंग स्टार के सपोर्ट, तो इवनिंग स्टार में हमें रेजिस्टेंस मिला, मॉर्निंग स्टार पे सपोर्ट मिला। अब रेजिस्टेंस मिल गया, सपोर्ट मिल गए। फर्दर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर मार्केट एक ऑलमोस्ट अ ट्वीजर टॉप क्रिएट किए हैं। इस पर्टिकुलर 9:35 को और 9:36 को मार्केट यहाँ पर एक ट्वीजर टॉप क्रिएट किए हैं। दैट मीन्स मार्केट ने फर्दर यहाँ पर आकर एक और स्विंग हाई को क्रिएट किए, राइट। तो ये जो स्विंग हाई मार्केट ने बनाया, नाउ दिस 2 स्विंग हाई अगर हम लोग कनेक्ट कर दे तो हमें क्या मिल रहे हैं यहाँ पर, द लोअर हाई फॉर्मेशन, ओके। तो यहाँ पर हमें जो पैटर्न मिले हैं, दिस इज द लोअर हाई फॉर्मेशन। सो वंस वी क्रिएट द लोअर हाई फॉर्मेशन पैटर्न ओवर हियर, देन वी हैव टू सी ये जो लोअर हाई बने हैं ये प्रीवियस रेंज के कौन से डायरेक्शन पे जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं अगर देखूं तो प्रीवियस जो रेंज मार्केट में बना था उसके 0.382 पे मार्केट ये लोअर हाई फॉर्मेशन क्रिएट किए हैं। सो यूजुअली हमें लोअर हाई फॉर्मेशन या फिर बियरिश पैटर्न आफ्टर अ बियरिश टर्निंग जो मिलते हैं वो मिलते हैं 0.618 पे। अगर कभी भी मार्केट में आपको ये पैटर्न दिखे और ये 0.618 की जगह पर 0.236 या फिर 0.382 पे दिखते हैं, डज इट मीन कि मार्केट जो है वो रिट्रेस नहीं कर पाए हैं। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट मार्केट विल टर्न मोर बियरिश, ओके। या फिर एक और भी पॉसिबिलिटी होते हैं कि मार्केट दोबारा रिट्रेस करेगा।
बट ये दोनों पॉसिबिलिटी के साथ में हमें एक और जो एक्चुअल पैटर्न देखने को जरूरी है, दैट इज द वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो मार्केट यहाँ पर वॉल्यूम कम थे, अब धीरे धीरे करके मार्केट जब आए यहाँ पर तो वॉल्यूम जो है वो बढ़ने लगे। तो द मोमेंट मार्केट रिक्रिएट द वॉल्यूम्स ओवर हियर, हमें यहाँ पर दोबारा से फिबोनाची को ड्रॉ करने की जरूरत है। यहाँ पर एंट्री नहीं है, रिमेंबर यहाँ पर कोई एंट्री नहीं है। अब हमें क्या जरूरत है, जब भी मार्केट 0.382 को यहाँ पर रेंज ब्रेकआउट करते हैं तो हमें देखने की जरूरत है प्रीवियस सपोर्ट को कब ब्रेक कर रहा है और वहां पर क्या वॉल्यूम है। अगर यहाँ पर वॉल्यूम है जो कि यहाँ पर मार्केट में धीरे धीरे करके वॉल्यूम को बढ़ाए हैं, यहाँ पर देखिए अगर आप पिछले वॉल्यूम से यहाँ पर वॉल्यूम्स को देखेंगे तो वॉल्यूम्स आर कंटिन्यूअसली ग्रोइंग। तो इस पर्टिकुलर जगह पर 1.272 को भी मार्केट ने ब्रेक किए एंड वी गॉट द इनसाइड बार फॉर्मेशन एज द बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। यहाँ पर जो पैटर्न बने हैं आपको ये जो है ये आपको एंट्रीज प्रोवाइड करते हैं जस्ट बाय ब्रेकिंग बिलो द 1.272। तो दिस टू पैटर्न क्रिएट 954 और 955 मिलाकर मार्केट में यहाँ पर जो पैटर्न बने ये बुलिश एनगल्फिंग है। बुलिश एनगल्फिंग बनने के बावजूद यहाँ पर मार्केट में कोई भी बुलिश पैटर्न नहीं बने, बट मार्केट ब्रेक डाउन द प्रीवियस बॉटम, मार्केट फर्दर क्रिएट अनदर इनसाइड बार फॉर्मेशन यहाँ पर। तो बैक टू बैक मार्केट यहाँ पर कैंडलस्टिक वाइज सपोर्ट्स को ब्रेक कर रहा था, तो यहाँ पर ब्रेक कर रहा था एंड यहाँ पर भी मार्केट यहाँ पर सपोर्ट को ब्रेक किया, तो यहाँ पर हमारा एक एंट्री बनता है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, नाउ हाउ टू इम्प्लीमेंट द WD-GAN लेवल ओवर हियर। तो WD-GAN यहाँ पर समझने के लिए आपको ये स्विंग बॉटम से लेकर स्विंग हाई को एक GAN फैन ड्रॉ करने होंगे। तो द मोमेंट मार्केट ब्रेक द 8/1 एंगल, दिस इज अ साइन ऑफ द वन साइडेड मूवमेंट। 8/1 जब भी मार्केट ब्रेक करते हैं there is the possibility that market will give a one-sided movement over here. So now we have combined the 1.272 level with the 8/1 GAN angle and now we can see how much the market declined over here. Now coming to the point, यहाँ पर क्या हम लोग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं? Yes, you can book the profit over here by using the 2.618 Fibonacci extension level. तो यहाँ पर Fibonacci extension level और अगर हम लोग वन साइडेड दो लेवल को कंबाइन करके प्रॉफिट बुक करना चाहे तो जो डाउनसाइड मोड है उस डाउनसाइड मोड में हमें फिबोनाची को ड्रॉ करने होंगे एंड इन दैट डाउनसाइड मोड वी हैव टू वेट फॉर द 1.6। तो यहाँ पर देखिए 211 तो इसी रेंज पर आकर मार्केट ने बॉटम को बनाया। तो यहाँ पर हमारे परफेक्ट प्रॉफिट बुकिंग जोन बनता था एंड वी ऑलवेज नीड टू फॉलो अप द हायर बॉटम्स। तो हायर बॉटम्स इन द सेंस की जो हमने यहाँ पर लोअर टॉप को देखे तो एग्जैक्ट यहाँ पर आ जाने के बाद प्रॉफिट बुक अगर आप करना चाहे तो यू कैन ऑलवेज डू द पर्टिकुलर प्रॉफिट बुकिंग, बट अगर हम पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट फर्दर एक हायर बॉटम्स को क्रिएट कर रहा था। तो यहाँ पर आकर आपके जो ट्रेड्स है वो बुलिश ट्रेड भी बन सकते हैं बाय फॉलोइंग अप दिस पर्टिकुलर पैटर्न। तो यहाँ से बुलिश ट्रेड भी बनता है, बट मैं फिलहाल आपको एक बियरिश स्ट्रैटेजी पे यहाँ पर फोकस कर रहा हूँ। नाउ यू कैन सी दिस इज हाउ द एग्जैक्ट लेवल ऑफ द ट्रेडिंग इज विल बी डन। और यहाँ पर अगर आप देखें जो वो अर्लियर रेंज जो हमने मार्क किए थे, मार्केट उस रेंज पर आए, उस रेंज पर आने के बाद धीरे धीरे करके बियरिश पैटर्न को बनाते रहे। सो दिस इज हाउ वी ऑलवेज नीड टू डू द ट्रेड्स। और बियरिश हो या फिर बुलिश हो, जो पैटर्न हमने यहाँ पर समझाए उस पैटर्न को आप अगर वाइस वर्सा करके यूज करेंगे, यानी कि उल्टा करके यूज करेंगे, तो आपको यहाँ पर बुलिश पैटर्न भी दिख जाएगा जो भी बॉटम पे बना था। So that's it for today as of now from my end, and I will get back in the next one. Bye.